इस शानदार जानदार कार्यक्रम में अपने बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर सिंह जी वाघेला साहब, हमारे परम पूजनीय महंत प्रतापपुरी जी, पोखरण विधायक, जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे दक्षिण भारत में बाड़मेर की धरती से जाकर के अलग अपनी एक छाप छोड़ने वाले डीजीपी पद से रिटायर हुए और साथ साथ में अपना सिर्फ पुलिस का ही नहीं, फिल्म जगत से भी ताल्लुक़ रखने वाले कई दक्षिण भारत की फिल्मों के अंदर भी आपने काम किया है, वहाँ भी अपना कौशल आपने दिखाया है। आप खुद के ऊपर भी कई फिल्में बनी हैं, इनकी शानदार जानदार जो आप देख सकते हैं, आपका जो मूंछों का स्वरूप शानदार जो इन्होंने रख रखा है, दक्षिण भारत के अंदर बड़ा ही पसंद किया जाने वाला चेहरा है। आदरणीय सांगाराम जी जहांगीर साहब, रावल त्रिभुवन सिंह जी आज के इस आयोजन समिति के अध्यक्षता कर रहे, हमारे चितलवाना राव साहब, हमारे बहुत ही बचपन से, मैं जब बाल्य अवस्था में था तब से हमारा ध्यान रखने वाले हमारे, क्योंकि उसी व्यवसाय से मैं भी ताल्लुक़ रखता था। आपने भी जोधपुर में पेट्रोल पंप का व्यवसाय, तो हम लोग साथ में काफ़ी छोटी उम्र के अंदर गोपाल सिंह जी साहब के साथ में सानिध्य रहा है। आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार जानदार कार्यक्रम भी रखा, लेकिन जब राजनीतिक लोगों को बुलाते हैं सिर्फ राजनीति को रखना चाहिए। अब आज आपने ऐसे ऐसे वक्ता ला करके यहाँ बैठा दिए, हमारे राजवीर सिंह जी, हमारे कालू सिंह जी गंगासरा, पीछे कुछ बोलने के लिए आपने हमारा छोड़ा ही नहीं है, सब कुछ तो बता दिया आपने, विषय ही आपने सब कवर कर लिया। तो आयोजन समिति आगे से सबने अपनी अपनी मन की बात भी बताई। लगभग जो बता चुकी बातों का दोहराना भी ठीक नहीं है। बहुत ही शानदार जो सबने, आपने बचपन से आपने, हमने सबने मत चूके चौहान, ये पता नहीं अपन ने कोई 1,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 बार ये बात सुनी है, मत चूके चौहान। इस एक, ये जो 3 जो शब्द हैं, इस शब्द के अंदर ही बहुत कुछ आ गया है। अगर सीखना हो, आज इस जयंती पर अपन इकट्ठा हुए हैं, इसके पक्ष में विपक्ष में हर तरीके की ब्रेन स्टॉर्मिंग आज यहाँ इस मन से हुई है। क्यों जयंती मनानी चाहिए, क्यों इकट्ठे होते हैं, तालियां बजाने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला, बस एक इस 3 शब्द के अंदर बहुत कुछ सम्मिलित है, समाहित है। मत चूके चौहान, ये आने वाली अपनी इस पीढ़ी को, आज जो ये 36 कौम का यहाँ पर आयोजन रखा गया है, कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ अमीर सिंह जी साहब, शिव के विधायक रविंदर सिंह जी, हमारे यहाँ पर वरिष्ठ राणा कुलदीप सिंह जी, राणा साहब सुरेंद्र सिंह जी, हमारे नगर रावल इंदर सिंह जी, यहाँ पर विराजमान हमारे लीडिंग एडवोकेट ही यहाँ पर कर्णाराम जी साहब, सभी यहाँ पर अलग अलग लोग, चक्रवर्ती सिंह जी भी विराजमान हैं। मैं लगभग सबके नाम, सभी परम सम्मान्य यहाँ पर लोग विराजमान हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, यहाँ पर कुछ सीखने सिखाने के लिए अपन एकत्रित भी हुए। मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि 2 लोग तो हाजिर हैं आपके राजपूत समाज से व्यवसाय के लेकर के एक अमिट छाप छोड़ी है। समुद्र सिंह जी नौसर, किशोर सिंह जी कानोड, पृथ्वी सिंह जी यहाँ पर आज हाजिर नहीं है। मैं याद करना चाहूँगा आज़ाद सिंह जी को, मैं याद करना चाहूँगा स्वरूप सिंह जी खारा साहब को, यहाँ पर सभी लोग विराजमान हैं। मत चूके चौहान, मैं उसी पर रहूँगा बात पे। आज जो समय चल रहा है, उस समय जो तलवार की बातें थी, उस समय जो युद्ध की बातें थी, उस समय जो समय काल देश परिस्थिति, जो उस कालखंड के अंदर चर्चा रही, जो आवश्यकता रही, आज के इस समय में
बात अपन ड्रग्स की कर रहे हैं, बात अपन मोबाइल की बात कर रहे हैं, बात अपन 2 घंटे, अभी राजवीर सिंह जी ने कहा कि एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है, इमरजेंसी लगाने की आवश्यकता है। तो युवाओं से तो आग्रह और माता पिताओं से, परिजनों से विशेष आग्रह, अब जो समय चल रहा है, एक तरफ देश के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना करके 25 साल का लक्ष्य लेकर के विकसित भारत की चर्चा चल रही है, विकसित राजस्थान की चर्चा चल रही है, और सबसे बड़ी बात, आज देश के नक्शे के अंदर राजस्थान अग्रणी प्रदेशों के अंदर तो आ ही रहा है। साथ में जो देश के अंदर युवा पॉपुलेशन 0 से 40 साल की राजस्थान प्रदेश के अंदर 75% आबादी है। कितना बड़ा भविष्य निर्माण आज इस आबादी के ऊपर है, 75% ये आबादी है। तो ये हमारी पीछे 25% जो ऊपर वाली आबादी 41 से लेकर के 100 वर्ष तक सबसे आग्रह है कि इस पीढ़ी के लिए अपने को बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले छोड़ने पड़ेंगे। एक अपन शिक्षा के ऊपर जोर दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ में खेल, उसके साथ में कौशल विकास, ITI, पॉलिटेक्निक, व्यवसाय। ये आपको मैंने व्यवसायों का क्यों नाम लिया है? राजनीतिक क्षेत्र के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। अपने भविष्य निर्माण के लिए कैसे अपन किस आने वाली इस पीढ़ी के लिए कौन से प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ये है अपने लिए मत चूके चौहान। ये है अब आगे अपने लक्ष्य इस समय के साथ में कि यदि अपन इस तेज गति से दौड़ते हुए इस विकसित भारत का जो लक्ष्य लेकर के दौड़ते हुए समय को यदि अपन चूक गए तो निश्चित रूप से अपन वो समय याद करेंगे एल-लो। ये एल-लो शब्द अपने को पक्का ही मिलने वाला है। लेकिन आज यदि अपन खुद को जागृत करके, खुद को एक्टिव करके, खुद को अपन समय के साथ में इस सोच के साथ सोच मिला करके, कदम के साथ कदम मिला करके यदि अपन ने इस आने वाली पीढ़ी को अपन ने यदि सही प्लेटफॉर्म दे दिया, सही दिशा दे दी, तो निश्चित रूप से इस विकसित भारत की तरफ भी बढ़ेंगे। और हम आज जिस जयंती के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो इनका एक सपना रहा होगा, इनका एक जो थॉट रहा होगा, इनकी जो एक दिशा रही होगी उस दिन अपने प्राण गंवाने के लिए, उस दिशा को, उस सोच को अपन अंजाम देने में अपन कामयाब रहेंगे। अपन अलग अलग महापुरुषों की जयंतियों के अंदर इकट्ठा भी होते हैं। बात इकट्ठा होकर के सिर्फ भाषण देना मात्र ही अपना लक्ष्य नहीं होता है। वहाँ पर जाकर के अपन एक दूसरे से क्या सीखते और सिखाते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ पक्का अपने को लेकर के निकलनी चाहिए। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई एक मजबूत सोच जरूर होती है। मैंने अलग अलग क्षेत्र के लोगों का नाम भी यहाँ पर अभी मंच से लिया है। जरूर आपको उन कामयाब लोगों से अपनी चर्चा करनी चाहिए, उनसे एक अपनी सोच को ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए। इस युवा पीढ़ी को एक दिशा देनी चाहिए। व्यापार करने के लिए ये जो आम राजपूत परिवार से निकले हुए बायतू के 30 किलोमीटर के क्षेत्र से ये 3 परिवार, मैंने जिसका कानोड़ बोलो, कोड़ू बोलो या नौसर, इन 3 परिवारों का मैंने जो नाम लिया, आज सिर्फ देश में ही नहीं विदेश की धरती तक ये अपना परचम लहरा रहे हैं। एक सीखने की बात, एक आम किसान के घर से निकल करके इन्होंने जो एक परचम लहराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो व्यवसाय किया, ये वाकई एक सीखने लायक बात है। आज मैं भी, मेरे पिताजी बिजली घर में नौकरी करते थे, बचपन बाड़मेर में बीता है। सीमांत जिले का उस कठिन समय के अंदर 80 के दशक में यदि गाड़ी लेकर के एक कस्बे से दूसरे कस्बे गए, वापस लौटने पर लंबे लंबे पल्ले वाली जो आंधियाँ थी रोड को ब्लॉक कर देती थी, हाथ से मिट्टी हटा करके वापस बड़े मुश्किल से पार हुआ करते थे। आज देखते देखते दृश्य बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई है। उस बाड़मेर, उस जैसलमेर, उस बालोतरा, इस सीमांत जिले के लिए जो धमकी के रूप में शब्द काम लिए जाते थे, आज यहाँ पर आने वाले लोगों की पंक्ति लगी हुई है। लिग्नाइट खनन से लेकर के तेल, गैस, रिफाइनरी, हर वो क्षेत्र के अंदर आज कदम बढ़ाए जा चुके हैं। तकनीक के अंदर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। सुविधाओं की कोई अभाव नहीं है। उस विषम परिस्थिति के अंदर, उस अभाव की परिस्थिति के अंदर जब इतने लोग यहाँ से बढ़ चढ़ करके निकले हैं, अभी अपन DGP साहब को सुन रहे थे, प्रथम IPS, फिर जोगाराम जी का, अब धीरे धीरे पंक्ति बनी है। लेकिन देखते ही देखते अपने को आवश्यकता है शिक्षा के अंदर। आज शानदार इस प्रांगण के अंदर अपन इकट्ठा हुए हैं, कमरे भी ठीक है, आगे कोचिंग क्लास के लिए भी यहाँ भवन का निर्माण हो रहा है। मेरे को आज लगा, वैसे थोड़ा बहुत कान के अंदर आया क्योंकि खेल मंत्री का दायित्व है, तो मेरे अंदर कान में बात जरूर रही। लेकिन आप लोग एक अच्छा सा प्लान बना करके, रुपए की चिंता मत करना, आपने रुपए बहुत कम बोले मेरे को, रुपए की चिंता मत करना। यहाँ पर भविष्य निर्माण के लिए, खिलाड़ी तैयार करने के लिए यदि आप मेरे को कुछ अच्छा सा प्लान बना के बताते हो तो निश्चित रूप से मैं, आप जितना बोलोगे, आपने तो 5-10 लाख का कान में डाल दिया, 5-10 लाख नहीं है, बोले 25 लाख हो, 50 लाख हो, आप प्लान मेरे को बढ़िया बना करके बताना। यहाँ पर अपन किस तरीके से अच्छा सा, मैं तो गुड़ामलानी विधानसभा के अंदर, गुड़ामलानी तो ये तो बाड़मेर हेडक्वार्टर है, यहाँ पर तो सामने भी स्टेडियम है,
गुड़ामलनी हेडक्वार्टर के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बताते हुए खुशी है। वहाँ पर आने वाले समय में उस युवा पीढ़ी के लिए खिलाड़ियों की एक बहुत लंबी फहरिस्त बनाने के लिए मैंने वहाँ पर एक 7.5 करोड़ का तो अभी टेंडर हो चुका है। अभी एक बहुत अति आधुनिक स्टेडियम मैं गुड़ामलनी जैसे कस्बे में भी बनाने का प्लान कर रहा हूँ। ये तो आप बाड़मेर हेडक्वार्टर पर बैठे हो, यहाँ पर रहने वाले इन बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए चाहे आधुनिक ट्रैक से लेकर के अलग अलग जो भी आप बढ़िया सा प्लान करना आप आयोजन समिति और मेरे को बताना। यहाँ पर अपन निश्चित रूप से बहुत अच्छा सा खेल के लिए कैसा नियोजन किया जाए, किस तरीके से आगे योजना बनाई जाए, किस तरीके से अपन इन बच्चों के सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नाम कैसे रोशन कर सके, उस दिशा के अंदर अपन अच्छा से काम कर सके। जगह जगह पर अभी राव साहब से जिक्र चल रहा था कि अलग अलग कंपनियों के साथ में कैसे टाई अप करके उन कंपनियों को कैसे इन बच्चों को एक छोटा सा कौशल की प्रशिक्षण दे करके ITI कॉलेजेस है, पॉलिटेक्निक है, या इन कंपनीज के साथ में टाई अप। अभी PM सेतु, प्रधानमंत्री सेतु के नाम से भी एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर भी इन ITIs को अति आधुनिक ITIs बनाने के लिए अपग्रेडेशन ऑफ ITI, जिसके अंदर कोई अच्छी अपने यहाँ पर काम करने वाली कंपनियां हैं या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में जहाँ काम करने वाली, अभी राव साहब निमराना से लेकर के अलग अलग जगह का जिक्र कर रहे थे, उन सभी कंपनियों के साथ में आपको छोटा सा 3 महीने का 6 महीने का एक प्रशिक्षण लेकर के आप एंटाइटल होते हो, एलिजिबल होते हो अपना भविष्य निर्माण के लिए। अब इस तेज गति से विकास के साथ में आपको कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ मोबाइल के अंदर रील बनाने से अपने को कुछ भी हासिल नहीं होना है, अपने को मोबाइल के अंदर रियल चीज़ें देख करके अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। इतना ही मेरा आग्रह आप सबसे आज इस अति गौरवमय इस कार्यक्रम के अंदर हम सबको यहाँ पर बुलाया, हमको बोलने का मौका भी दिया, आपके सामने उपस्थित होकर के गौरवान्वित महसूस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने हमारा सबका यहाँ पर जो सम्मान किया। आगे भी हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर भी आप मौका दोगे हम हमारी उपस्थिति दर्ज कराने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।